सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपको प्रकाशित किए जाते हैं। आज 3 सितंबर सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। तो आज हम आपके लिए 3 सितंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं जो हम आपके लिए हिंदी में प्रकाशित यहाँ पर कर रहे हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। हमारे करंट अफेयर्स देश और विदेश से संबंधित होते हैं फ्रेंड्स। आपको पता है डेली की भांति ही आज फिर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने बैठक में किस योजना को मंजूरी दे दी है जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा बिल लाने की मंजूरी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कर्मयोगी योजना। तो कर्मयोगी योजना यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बैठक में कर्मयोगी योजना को मंजूरी दे दी है जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा बिल लाने की मंजूरी है। केंद्रीय कैबिनेट ने संसद में जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसके तहत उर्दू कश्मीर, डोगरा, हिंदी और अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषा होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एजीआर भुगतान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को कितने वर्ष का समय दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इनको। तो यहाँ पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। एजीआर भुगतान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को 10 वर्ष का समय दिया है। अभी टेलीकॉम कंपनियों पर कुल 1.47 लाख करोड़ रुपए बकाया है। कोर्ट ने कहा टेलीकॉम कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक एजीआर बकाया के 10% चुकाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग के संरक्षण के लिए मंदिर में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा उज्जैन के मंदिर में। तो थर्ड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग के संरक्षण के लिए मंदिर में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है। शिवलिंग पर कोई भी भक्त पंचामृत नहीं चढ़ाएगा बल्कि वह शुद्ध दूध से पूजा करेंगे। यह फैसला जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने सुनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश खालिस्तान हाल ही में रिटायर हो गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के कौन से न्यायाधीश हाल ही में रिटायर हो गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जस्टिस अरुण मिश्रा यहाँ पर हाल ही में रिटायर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरुण मिश्रा हाल ही में रिटायर हो गए हैं। उनकी विदाई में समारोह आयोजित किया गया। यह विदाई समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई। उनके विदाई समारोह में चीफ जस्टिस और अन्य जजों के अलावा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एनी वकील शामिल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से कितने अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित एक और स्टार गैलेक्सी आकाशगंगा की यहाँ पर खोज की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर यहाँ पर एक आकाशगंगा की खोज की है। तो यहाँ पर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 9.3 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित एक और स्टार गैलेक्सी आकाशगंगा की खोज की है। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारों की आकाशगंगाओं में से एक खोजने पर नासा ने बधाई दी है। नासा के मुताबिक यह खोज मानवता की समझ को बेहतर बनाने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के युवा पुरुष एकल खिलाड़ी सुमित नागल ने अपने कैरियर में कौन सी बार किसी ग्रैंड स्लैम के दूसरे दौर में जगह बनाई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पहली बार यहाँ पर ये जगह बनाई है। तो आपका फर्स्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। भारत के युवा पुरुष एकल खिलाड़ी सुमित नागल ने अपने कैरियर में पहली बार
किसी ग्रैंड स्लैम के दूसरे दौर में जगह बनाई है। उन्होंने पहले दौर में यूएस ओपन के पहले दौर में अमेरिका के ब्रैडली क्लेन को 6-1, 6-3, 3-6, 6-1 से हराया है। 7 वर्ष में पहली बार किसी भारतीय पुरुष एकल खिलाड़ी ने यूएस ओपन में कोई मैच जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र के कितने साल के इतिहास में पहली बार इस साल वार्षिक महासभा का सत्र ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जा रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 75 साल। तो थर्ड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के 75 साल के इतिहास में पहली बार इस साल वार्षिक महासभा का सत्र ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। भारत के नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को इस संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर सकते हैं। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र का मेजबान देश है और इस साल ट्रंप एकमात्र वैश्विक नेता होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सेरेना विलियम्स ने टूर्नामेंट में रिकॉर्ड कौन सी जीत दर्ज की है जिसके साथ ही वे सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 102वीं जीत यहाँ पर सेरेना विलियम्स ने यहाँ पर दर्ज की है। तो थर्ड आपका आंसर हो गया है। इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। यूएस ओपन चैंपियन सेरेना विलियम्स ने टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 102वीं जीत दर्ज की है, जिसके साथ वे मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने क्रिक्स एवर्ट का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। सेरेना विलियम्स ने अमेरिका की क्रिस्टियन को सीधे सेटों में 7-5, 6-3 से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कैबिनेट ने उच्च गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हुए सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जापान को यहाँ पर मंजूरी दे दी है। थर्ड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में उच्च गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के लिए वस्त्र समिति और जापान के मेसर्स निसेनकेन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर बीच हुए सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है। इन वस्त्र और परिधान उत्पादों में तकनीकी वस्त्र के साथ साथ ऐसा कोई अन्य उत्पाद भी शामिल हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश के बीच हुए भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। तो आपका सेकंड यहाँ पर आंसर हो जाएगा। भारत के खान मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और फिनलैंड के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग बीच हुए भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य खनिज संसाधनों के क्षेत्रों में अन्वेषण और खनन को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 सितंबर सन 2020 करंट अफेयर्स यहाँ पर चले हुए हैं, जो सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हेमंत खत्री यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हेमंत खत्री एलवी शरत बाबू का स्थान लेंगे। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थापना 22 जून 1941, मुख्यालय विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। एमडी एंड सीईओ हेमंत खत्री यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीबीडीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? तो यहाँ पर इनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इसकी फुल फॉर्म है। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी इसके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो यहाँ पर साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI इसकी मेजबानी करेगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देना है और पेशेवर साइकिल चालकों के लिए जानकारी का आदान प्रदान करना है। CFI साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना दिवस 1946, मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष
परमिंदर सिंह डिडसा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी प्रथम तिमाही में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक सिकुड़ी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 23.9%। तो आपका यहाँ पर ए आपका आंसर हो जाएगा। जीडीपी क्या है? जीडीपी की फुल फॉर्म यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव टाइटल पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक करण जौहर हैं। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। करण जौहर फिल्म निर्माता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यहाँ पर ये बने हैं आपका कियारा आडवाणी, यहाँ पर इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कियारा आडवाणी एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं। मंत्रा भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। स्थापना 2007 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। संस्थापक मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना, आशुतोष लवानिया हैं। सीईओ इसके अमर नागाराम हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, किस राज्य में बच्चों का पहला अखबार द यंग माइंड्स लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है असम में। तो आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बच्चों का पहला अखबार द यंग माइंड्स, जो बच्चों के बीच रचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा, उनमें पढ़ने और लिखने की आदत पैदा करेगा। असम राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर जगदीश मुखी है। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। दो पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश हैं। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट असम राज्य की 126 हैं। 7 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिमी बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस एयरपोर्ट CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है? किसने जीता है? तो यहाँ पर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने यह अवार्ड जीता है। तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, GBC गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर इनकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कंपनी ने सिपाइस ऑक्सी नाम से एक नया वेंटिलेशन डिवाइस लॉन्च किया है? इसका नाम है सिपाही सेजेट। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सिपाही से ऑक्सी एक नॉन इन्वेसिव चिकित्सा पोर्टेबल वेंटिलेटर है, जो सांस लेने की समस्याओं और पुरानी समस्याओं वाले रोगियों की मदद करेगा। यहाँ पर स्पाइस जेट स्थापना वर्ष 2004 है। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष इसके अजय सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व के पहले सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? यहाँ पर ये बने हैं जेफ बेजोस। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर जेफ बेजोस अमेजन है। दूसरे स्थान पर बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट। तीसरे स्थान पर एलोन मस्क टेस्ला रहे हैं। भारत के मुकेश अंबानी रिलायंस 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, राबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी कौन सी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अमूल, यहाँ पर पहली डेयरी कंपनी है। राबो बैंक के बारे में हम आपको बता देते हैं। स्थापना दिवस 1972 है। मुख्यालय नीदरलैंड है। चेयरमैन बाइवे ड्रेजर हैं। अमूल भारत की डेयरी दूध से बने सामान कंपनी है। स्थापना दिवस 14 दिसंबर 1946। मुख्यालय आनंद गुजरात में है। मैनेजिंग डायरेक्टर इसके रूपेंद्र सिंह सोधी। संस्थापक त्रिभुवनदास पटेल। टैगलाइन द टेस्ट ऑफ इंडिया टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस IIT के छात्रों ने
AIR स्कैनर ऐप लॉन्च किया है? ये किया है IIT बॉम्बे ने, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। AIR स्कैनर ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रीडिंग असिस्टेंट और डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप है, और ये उन लोगों के लिए भी मददगार है जिन्हें अंग्रेजी भाषा पढ़ने में कठिनाई होती है। इस ऐप को रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SBI के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान है? तो यहाँ पर 10.9% आपका आंसर हो जाएगा, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना दिवस 1 जुलाई 1955, मुख्यालय मुंबई, पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडियन, MD अश्वनी भाटिया इसके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य की राजधानी यहाँ पर बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा BJP पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर वजुभाई वाला है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका है। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 224 है। 6 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? SpaceX ने यहाँ पर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, रूस की यात्रा पर गए हैं, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में AMA सहार नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? यह उड़ीसा ने लॉन्च किया है, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में डॉक्टर S पद्मावती का निधन हुआ है, वे कौन थी? वो एक कार्डियोलॉजिस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? हेमंत खत्री यहाँ पर नए CMD बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में बिजली चोरी विरोधी यहाँ पर स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक सबसे अधिक कर्ज का बोझ किस देश पर होगा? ये बोझ भारत पर सबसे अधिक होगा, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव शुरू किया है? तो ये शुरू किया है ICICI बैंक ने, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल संघ में किसे फिर से शामिल किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मालदीव को यहाँ पर शामिल किया है, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा करण जौहर ने लिखी है, सी आपका आंसर हो जाएगा, जो एक निर्देशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? ये चीन में किया जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अवीक सरकार यहाँ पर नए अध्यक्ष बने हैं, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा गया है? कर्नाटक राज्य से जोड़ा गया है, तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने माह के लिए बढ़ाया गया है? तो यहाँ पर 6 माह के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? तो ये सेवा आपकी गुजरात में शुरू की जाएगी, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके हैं, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, खालिस्तान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने CII
जीबीसी नेशनल एनर्जी से लीडर का पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये जीता है हैदराबाद ने, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, लापता विवादों के पीड़ित के अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को यहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 अगस्त को, तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस देश ने एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्गापुर स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने निम्न में से क्या विकसित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सौर वृक्ष यहाँ पर विकसित किया है, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किसने बेंगलोर सोलापुर रोरो सेवा को हरी झंडी दिखाकर रोरो सेवा की शुरुआत की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा BS येदियुरप्पा ने हरी झंडी दिखाकर यहाँ की शुरुआत की है रोरो सेवा की, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान खेल मंत्रालय बोर्ड को खेलों के नियोजन और खेल कल्याण उपायों में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वायुसेना को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू किया है? तो यहाँ पर सी प्लेन सेवा जो शुरू किया है ये किया है आपका यहाँ पर गुजरात ने शुरू, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्तफा अदीब किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किए गए हैं? तो यहाँ पर ये नामित किए गए हैं लेबनान देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए गए हैं, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्त लोकसभा सचिव का नाम बताइए? तो यहाँ पर लोकसभा सचिव का नाम उत्पल कुमार है, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान द्वारा मेडबोट मेडिकल ट्रॉली विकसित की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारतीय रेल के द्वारा मेडबोट मेडिकल ट्रॉली विकसित की गई है, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? 118 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर कहां पर गए हैं? रूस देश में 3 दिवसीय दौरे पर यहां पर रक्षा मंत्री जी गए हैं। हाल ही में सरकारी अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है? तो यहां पर कर्मयोगी योजना आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा को मंजूरी मिली है? जम्मू कश्मीर को ये मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 48वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में CRPF श्रीनगर सेक्टर में की प्रथम महिला IG कौन बनी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चारू सिन्हा, यहाँ पर IG बनी है, तो यहाँ पर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में भारत सरकार ने PUBG समेत कुल कितने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 118 ऐप पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत सरकार ने अब तक कुल 224 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर राज्य भाषा विधेयक के तहत किन 3 भाषाओं को इस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को यहाँ पर शामिल किया जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने अब तक की सबसे दूर स्थित आकाशगंगा की खोज की है, इसका नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, इसका नाम है AUDFS-01, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा जिसकी हाल ही में खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, US ओपन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी न्यूयॉर्क में US ओपन 2020 का आयोजन
किया गया है? तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने देश को कोयला के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 500 परियोजनाओं में कुल कितने रुपयों का निवेश करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1.22 लाख करोड़ रुपए का निर्णय लिया गया है निवेश करने का। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI ने देश में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2021 में मेजबानी करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 2 सिटीजन सेंट्रिक मोबाइल फ़ोन ऐप्स लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में ये लॉन्च किया गया है। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाने पर फेसबुक ने कितने पाकिस्तानी अकाउंट्स को सस्पेंड किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 453 अकाउंट्स को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है फेसबुक ने। तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पर लेबनान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं मुस्तफ़ा अदीब। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट, भारत के खगोलविद सबसे दूर के आकाशगंगा की खोज की है, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। भारत के पहले मल्टी वेवलेंथ उपग्रह जिसका नाम एस्ट्रोसैट है, उसने पृथ्वी के करीबन 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर आई एक आकाशगंगा का पता लगाया है। आकाशगंगा का नाम AUDF S01 है। भारत की खोज का मुख्य कारण UVIT डिटेक्टर है जिसमें बैकग्राउंड नॉइस बहुत ही कम आती है। यह बैकग्राउंड नॉइस हबल टेलीस्कोप से भी बहुत ही कम है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट आज के इतिहास की तरफ। 3 सितंबर को इतिहास, भारत और विश्व में आज की महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ। 3 सितंबर को महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 3 सितंबर किसी वर्ष में दिन संख्या 247 और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 248 है। भारत और विश्व इतिहास में 3 सितंबर का अपना एक खास महत्व है क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 3 सितंबर की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 3 सितंबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 3 सितंबर 1709 को स्विस के पहला मेजर समूह जर्मन उपनिवेशों तक पहुंचा। 3 सितंबर 1731 को विलियम KH फ्रेंसो को फ्रिसलैंड का वायसराय बनाया गया। 3 सितंबर 1783 को अमेरिका और ब्रिटेन के बीच पेरिस की संधि के साथ क्रांतिकारी युद्ध समाप्त हो गया। 3 सितंबर 1791 को फ्रांस की संसद ने देश का संविधान पारित किया। 3 सितंबर 1812 को इंग्लैंड के लंदन शहर में डब्बों में खाना भरने वाला संसार का पहला कारखाना खुला। 3 सितंबर 1833 को बेंजामिन HD ने अमेरिका में पहला सफल समाचार पत्र न्यूयॉर्क सन का प्रकाशन शुरू किया। 3 सितंबर 1906 को भारत के मशहूर फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर का पेशावर अब पाकिस्तान में जन्म हुआ था। 3 सितंबर 1914 को अल्बानिया के राजकुमार विलियम को अपने शासन में हो रहे विरोध के कारण 6 महीने बाद देश छोड़ना पड़ा। 3 सितंबर 1923 को देश के दिग्गज तबला वादक पंडित किशन महाराज का जन्म हुआ था। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन द्वारा एक रेडियो प्रसारण पर ब्रिटेन और फ्रांस का जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। 3 सितंबर 1940 को हिंदी सिनेमा के मशहूर संगीतकार प्यारेलाल का जन्म हुआ। 3 सितंबर 1941 को जर्मन तोपखाने ने लर्नग्राद पर गोलीबारी करना शुरू किया। 3 सितंबर 1943 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान
मित्र राष्ट्रों ने इटली पर हमला किया। 3 सितंबर 1950 को एमिलियो नीनो फेरिना पहले फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन बने। 3 सितंबर 1971 को कतर को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 3 सितंबर 1984 को एक भयानक तूफान की वजह से दक्षिण फिलीपींस में करीब 1300 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। हवाओं की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक मापी गई। 3 सितंबर 1995 को ईबे की स्थापना की गई। 3 सितंबर 2011 एथलेटिक्स में 13वीं विश्व चैंपियनशिप उसेन बोल्ट ने 200 मीटर की दौड़ में जीत हासिल की। 3 सितंबर 2013 को माइक्रोसॉफ्ट ने 7.2 अरब में नोकिया को खरीदा। 3 सितंबर 2014 भारत तथा पड़ोसी देश पाकिस्तान में बाढ़ के कारण 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। 3 सितंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 3 सितंबर 2010 को माइक एडवर्ड्स पुरुष संगीतकार ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 3 सितंबर 2012 को माइकल क्लार्क डंकन पुरुष अभिनेता संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका निधन हो गया। 3 सितंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पर 3 सितंबर 1905 को कमलापति त्रिपाठी पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 3 सितंबर 1950 को गोविंद नामदेव पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 3 सितंबर 1965 को मनोज जोशी पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 3 सितंबर 1934 को राजकुमार दोरेंद्र सिंह पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें और आप अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। थैंक यू।